मैं आदरणीय राहुल जी से अनुरोध करूं, उसके पहले एक बात और यहाँ याद कर दूं, बीच में ला दूं मैं उसे। दो तरह की अवधारणाएं हैं, एक वो जिसमें परमात्मा कारणभूत होकर अव्यक्त होकर इस सारे जगत का नियामक है, नियंता है, लेकिन जब वो देश काल के आयतन में नाम रूप को स्वीकार कर लेता है तो न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु वाला जो ईश्वर है, स्त्रीत्व का भी वर्ण कर लेता है और पुरुषत्व का भी वर्ण कर लेता है, और वैसी स्थिति में उसके द्वारा ही प्रतिपादित शास्त्र उस पर प्रभावी हो जाते हैं, वो उन्हें स्वीकार करने लगता है और तब एक आचार संहिता वहाँ प्रकट हो जाती है। आज हमारी जो चर्चा है उस आचार संहिता के सापेक्ष है, जो स्त्री पुरुष की अभिव्यक्ति को स्वीकार करती है और फिर उनके अनुशासनों को लेकर के समरसता के प्रश्न पर बात करती है। तो मैं इस बात का ध्यान रखते हुए आदरणीय राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो तत्व दृष्टि से न करते हुए बल्कि इस दृष्टि से कर रहे हैं कि जब वह तत्व स्त्री और पुरुषत्व को स्वीकार करके अपने को व्यक्त करता है तब जो आचार संहिता बनती है उसमें लोक जीवन में किस प्रकार सामरस्य को देखा जा सकता है और क्या विषमताएं हमारे सामने हैं, इन बातों को लेकर के आदरणीय राहुल जी अपना मंतव्य रखेंगे। बहुत धन्यवाद आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, जगत गुरु जी, कमलेश जी और डॉक्टर हसीन अमित्रों। मेरी दशा आज कुछ ऐसी है कि जैसे शेरों की गुफा में किसी दुर्बल मनुष्य को फेंक दिया जाए। ये आप लोगों ने ग्लैडिएटर फिल्म देखी होगी, जो एक कमजोर ग्लैडिएटर की हालत होती है, वैसा कुछ अपना आज अनुभव कर रहा हूँ। अयोध्या में ऐसे महापुरुषों धर्मज्ञों के बीच में धर्म सत्ता और स्त्री विचार विषय पर कुछ बोलना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो धर्म में लगभग अशिक्षित ही है, अपठित, अशिक्षित, अदीक्षित भी, निगुरा तो हमारे यहाँ किसी लायक ही नहीं माना गया। तो मैं तो परंपरा अनुसार निगुरा हूँ, लेकिन कोई तो धर्म पर बोलने के योग्य मैं कैसे हूँ मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं अपने को अधिकारी मानता। फिर भी मिथिलेश जी का आदेश है और मैं तो उनके सम्मोहन में बन के चला आया हूँ। तो यहाँ तीन लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने शास्त्रों का, परंपरा का, धर्म का को लगभग पूरा जीवन दिया है। तो उनकी कही हुई बात पर कुछ कहना, शंका करना या प्रश्न उठाना ये बहुत दुर्गम कठिन काम है और मैं नहीं जानता कि करना चाहिए कि नहीं। लेकिन वृत्ति से पत्रकार हूँ, प्रवृत्ति से भी पत्रकार अब हो ही गया हूँ अभ्यास करते करते। तो पत्रकार का मुख्य काम एक ही है, प्रश्न उठाना, उत्तर देना उसके बाद आता है, क्योंकि उत्तर पत्रकारों के पास नहीं होते, हम विशेषज्ञ नहीं होते। हम तो सामान्य जो विषय हैं या जो अधिकतर विषय हैं देश और दुनिया के सामने, उनके बारे में सतही सामान्य औसत ज्ञान रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये विषय थोड़ी मेरी रुचि का है। तो सबसे पहले तो मैं मिथिलेश जी को साधुवाद उनका करना चाहता हूँ, उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने जोखिम भरे विषय को रखा है, ये आसान नहीं है। इस विषय पर कोई पहली गोष्ठी नहीं है और यहाँ उपस्थित सभी धर्माचार्य मुझे मेरी धृष्टता और मूर्खता को, ज्ञान को क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है मुझे वही कहना पड़ेगा। तो जहाँ नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं और स्त्री, माँ, देवी, इनके
बारे में इन प्रत्ययों या विचारों से, भावों से हम सुपरिचित हैं, हम सब यहाँ पर, क्योंकि हम वर्षों से सुन रहे हैं। धर्म सत्ता जब कहते हैं हम, तो सत्ता किसी भी तरह की हो, वो शासन करती है, दंड देती है, और धर्म में भी दंड का विचार है, शासन का विचार है। धर्म सत्ता संगठित धर्मों में ही हो सकती है। धर्म का जो सामाजिक बाह्य सांगठनिक रूप है, उसमें धर्म सत्ता है, उसके पूरे पदानुक्रम है। हमारे यहाँ भी जैसे शंकराचार्य जी से लेकर नीचे तक। अब धर्म विषय जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, मैंने यहाँ आने से पहले थोड़ा एक दो ग्रंथों को देखता रहता हूँ, लेकिन सबसे अधिक मैंने देखा आचार्य जी मनुस्मृति को, क्योंकि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र है हमारे यहाँ, कोई वो भी हमारी धर्म में बहुलता भी एक कई बार समस्या बन जाती है। कोई एक पुस्तक नहीं, कोई एक उस तरह से दृष्टि नहीं। तो धर्म सूत्र भी हम जिन्हें कहते हैं, वो भी कई हैं, कई स्मृतियां हैं। मनु की है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर हैं, गौतम हैं, आपस्तंभ हैं। सब में कुछ समानताएं भी हैं, समानताएं अधिक हैं, लेकिन अंतर भी हैं। लेकिन हम परंपरा से मानते हैं कि मनुस्मृति सबसे पुरानी है और सबसे प्रमुख है। तो धर्म सत्ता में मैं समझता हूं कि तो आगम निगम के पंडित बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत डर और संकोच हो रहा बोलने में। फिर जो हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, उसमें लोक में सर्वाधिक प्रचलित, लोकप्रिय और प्यारी और सबसे प्रभावी रामचरितमानस है। हम जहाँ बैठे हैं, वाल्मीकि रामायण मूल है, लेकिन वो कम लोग पढ़ते हैं। गीता है, महाभारत है, और ये सब अपने आप में इतने बड़े हैं। विशेष तौर पर महाभारत और रामायण की उसमें जाने पर पहले मुझे लगता है कि 5-10 साल भटकना ही होता। उसमें से कोई एक सूत्र निकालना बहुत कठिन है। तो मैं तो अपने कुछ प्रश्न आप सभी विद्वानों के सामने रख रहा हूं, और मैं समझता हूं कि मुझे तो ये लगता, मेरी इच्छा तो ये थी कि पहले हम अपने युवाओं से इस विषय पर उनके मत सुनते, उनके प्रश्न सुनते, और उसके हम उत्तर देते कि हम आपके लिए बैठे हैं। तो मेरा काम यहाँ शायद कुछ हद तक आपके मनों को, जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने को बच्चा ही मानता हूँ, तो बच्चों के साथ मिलने जुलने में आसान हो, युवाओं के साथ आसानी हो जाती है। ज्ञान की दृष्टि से तो बच्चा ही हूँ। तो जो आपके प्रश्न हैं, आपके मन में जो बातें हैं इन विषयों के बारे में, धर्म सत्ता और स्त्री विचार, स्त्री पुरुष की सहकारिता, ये अद्भुत, मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ आपको ये विषय और ये बिंदु रखने के लिए। स्त्री पुरुष की सहकारिता, समता, दायित्व और अधिकार का विज्ञान, अनुशासन। तो सहकारिता की बात कर ले, समता की बात कर ले। मनुस्मृति कहती है कि पुरुष बीज है, स्त्री क्षेत्र है, और बीज प्रमुख है, बीज ही प्रमुख है। एक जो हमारे यहाँ
वेदांत और सांख्य में विचार आता है पुरुष और प्रकृति का, तो हम मान लेते हैं कि स्त्री पुरुष को भी हम उस दृष्टि से देख सकते हैं। पुरुष स्त्री, स्त्री माया की प्रकृति की प्रतीक है। पुरुष एक ही शब्द है, उससे वो पुरुष भी है, पुरुषोत्तम भी है। तीन तरह के पुरुषों का उल्लेख गीता में आता है। तो प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, जिसमें सत्व तो है लेकिन रज भी है और तमस भी है। पुरुष त्रिगुणातीत है, वो इन तीनों से परे है। ठीक है, तो जो सारा सृष्टि का व्यापार है, जो गड़बड़ हम देख रहे हैं, उठा पटक लीला, ये सब प्रकृति की लीला है। यही हमारे शास्त्र बताते हैं। और प्रकृति में ये तीन चीजें हैं, तो तमस भी है, रजस भी है, सत्व भी है। हमारे कई शास्त्रों में नारी धर्म का भी उपदेश किया गया है। स्त्री धर्म का है, मनुस्मृति में भी है, महाभारत में भी है, रामचरितमानस में भी है। अनुसुईया जी ने नारी धर्म का उपदेश किया है सीता जी को अनुसुईया आश्रम में, अत्रि आश्रम में। तो वैसे तो गीता में कहा गया है कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्मसंगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरा। लेकिन मैं आपको अज्ञ यानी अज्ञानी नहीं मानता, इसलिए दृष्टता कर रहा हूं, क्योंकि अज्ञानियों को में बुद्धि भेद ना नहीं करना है, ऐसा गीता ने आदेश दिया। लेकिन वो अज्ञानियों के लिए, हम यहाँ ज्ञानी नहीं, ये मानना दृष्टता गलत होगा। तो अब मैं जी मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि अंतरात्मा में जो है, मन में जो है, वो कहना, वो भी धर्म के एक लक्षण में कहा गया है। श्रुति है, स्मृति है, आचार है, और अंत में अपनी अंतरात्मा, जो उसको अपनी अंतरात्मा को अच्छा लगे, यह धर्म, ये भी मनुस्मृति में। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। अभी जो आजकल बच्चों हम लोग देख रहे हैं, तुम सब, हम बेटे और बेटियां हो, फिर 2 बेटियां हैं, और जब भी किसी स्त्री के साथ, बेटी के साथ कुछ होता है, तो एक पिता के रूप में हम सब जो पिता यहाँ बैठे हैं, उनके मन पे क्या गुजरती होगी वो हम जानते हैं। बेटियों के मन पे क्या गुजरती होगी हम कल्पना ही कर सकते हैं उनकी। ये उस समाज में हो रहा है जिस समाज में अभी हमने सुना नारी को कितना मान दिया गया है। तो ये कैसे हो रहा है? तो एक है आदर्श, जिसको हम अपने मन में बैठा लेते हैं, एक है वस्तुस्थिति। हमें दोनों में कुछ पुल बनाने हैं, कुछ समझना है दोनों को। अब मैं पाता हूं कि मैं ये कहने से रोक नहीं सकता कि मुझे समस्या है अपने शास्त्रों में और धर्म सत्ता में स्त्री और पुरुष के बारे में, स्त्री के बारे में जो विचार हैं, जो समता का अभाव दिखता है, जो मैं श्लोक पढ़ के सुना सकता हूँ, वो समस्या है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अपने सभी धर्माचार्यों और आचार्यों से कि अगर हमने इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए, तो फिर हमारी इस प्रश्न पूछने की अभ्यस्त हो चुकी युवा आधुनिक दृष्टि वाली पीढ़ी के लिए अपने धर्म को सचमुच हृदय से, आदर से स्वीकार करना उतना आसान नहीं होगा जितना पिछली पीढ़ियों का रहा है।
ये बहुत कठिन प्रश्न हैं और ये धर्म सत्ता के सामने खड़े प्रश्न हैं। अगर अनुसूया जी नारी धर्म के उपदेश के अंत में, अंतिम सोरठा में ये कहती हैं, सहज अपावनी नारी पति सेवत सुख शुभ गति लहाई, तो इससे हम क्या अर्थ लें? मैंने पाया कि हमारे कई ग्रंथों में, मनुस्मृति में भी इसकी प्रतिध्वनि है और समझ में आता है कि ये तुलसी में ये बात कहाँ से आ रही। स्त्री को स्वातंत्र का अधिकार नहीं है, उसे बचपन में पिता के अधीन रहना है, विवाहोपरांत पति के अधीन रहना है और पति के बाद पुत्र के अधीन रहना है। स्वतंत्रता उसकी वो अधिकारी नहीं है, उसको स्वतंत्र आचरण नहीं करना है, ये भी हमारे शास्त्र और मनुस्मृति कह रहे हैं। तो एक जो मुझे दिखता है वो ये कि, और ये हमारे ही हिंदू धर्म कह लें, सनातन कह लें, उसमें ही केवल ये नहीं है, ये सभी धर्म, संसार के बड़े धर्म हैं, ये कई हजार वर्ष पुराने हैं और सभी धर्मों में हम पाते हैं कि स्त्री के बारे में इस तरह का भाव और दृष्टि है। केवल यही हमारी समस्या है। और इससे कई चीजें निकलती हैं, यानी उसको स्वभावतः कम बुद्धि, कमजोर, निर्बल और निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता उसके लिए, वो सुरक्षा में ही रह सकती है। वो पुरुष की सुरक्षा के बिना वो सुरक्षित नहीं रह सकती, उसका स्त्रीत्व सुरक्षित नहीं रह सकता। और जो स्वतंत्रता की इच्छा रखती है, स्वतंत्र आचरण करती है, उसके लिए बहुत चीजें कही गई हैं। कोई पति के लिए कोई धर्म का वर्णन मुझे नहीं मिला, पुरुष धर्म का वर्णन नहीं मिला। पुरुष के लिए उस तरह के दंड नहीं है जैसे स्त्री के लिए। और ये भाव जब हम आज के युवकों में, आज के पुरुषों में, उनके व्यवहार में पाते हैं ना। मैंने ये बहुत वर्षों बाद अनुभव किया, शादी विवाह के कम से कम 20 साल बाद, कि मेरा व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति सचमुच समतापूर्ण नहीं है। मैंने उसे वो समता, वो सम्मान, वो स्वतंत्रता, स्वायत्तता और समानता नहीं दी है जिसकी वो अधिकारी है। ऐसे हमारे समाज हैं, समुदाय हैं, जहां आज भी स्त्री को केवल संतानोत्पत्ति का साधन, घर चलाने वाली, खाना बनाने वाली, संतान और घर की देखभाल करने वाली और पति की सेवा करने वाली ही माना जाता है। उसी रूप में उसे व्यवहार होता है। और ये भी, अब इस पर मैं श्लोक है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो ये हमारे धर्म सत्ता अब का एक स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। वहीं पर ये भी है। तो एक दृष्टि में अंतर मुझे दिखता है, वो वहां वो भी है जहां पर कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पे देवता आक्रमण करते हैं। ये भी है, यह ही नहीं है। तो हमारे हर धर्म में, हर बड़े विराट विशाल और संगठित धर्म में विरोधाभास, अंतर विरोध होते हैं, बहुलताएं होती हैं। तो पहले तो हमें एक ये समझना चाहिए कि कुछ कहीं भी एकल दृष्टि नहीं है, एक ही चीज नहीं है, बहुलताएं हैं, दृष्टियों की बहुलताएं हैं, उपदेशों की बहुलताएं हैं।
हमें उसमें से अपने काम की जो युगानुकूल है, एक युग पुराण भी है। आचार्य जी ने, कमलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सनातन धर्म में एक सनातन तत्व है, बाकी परिवर्तनीय तत्व है। तो मैं ये स्वीकार करता हूँ, ये मानता हूँ, मेरी समझ बनी है कि हमारे जो सनातन तत्व हैं उसमें तो सचमुच वहाँ दूसरा है ही नहीं, तो फिर असमता का प्रश्न कहाँ पैदा होता है, स्त्री पुरुष भेद या किसी भी तरह के भेद का प्रश्न कहाँ पैदा होता है। एको हम द्वितीयो नास्ति सर्वभूतेषु येनैकम्, जिसको विभक्त में भी अभिभक्त दिखता है, ये मूल है, ये सनातन है, अपरिवर्तनीय। लेकिन जो मनुष्य का आचरण है, जो समाज का आचरण है, उस समाज के भीतर पुरुष, स्त्री, माँ, पति, बच्चे, आचार्य, शिष्य, छात्र, इनका आचरण युगानुकूल, परिवर्तनीय और परिवर्तनशील है। इसलिए हर चीज की तरह गंगा को भी अपना पानी ताजा करनी पड़ती है, ताजा करना पड़ता है। हम जानते हैं गंगा की क्या दशा हुई है, हमारी नदियों की क्या दशा हुई है। तो हर मनुष्यकृत चीज को अपना पुनर्नवीकरण करना पड़ता है, अपना पुनः परिष्कार करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। वो कठिन है, वो काम धर्माचार्य ही कर सकते हैं। इस समय जो हमारे धर्म के सामने चुनौतियां हैं, उनमें तमाम चुनौतियां हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है इस युग में विज्ञान की चुनौती। विज्ञान जिस तरह के नए प्रश्न पैदा कर रहा है, वो नए जीवों को पैदा कर रहा है। तो अभी जो जीव और परमात्मा का हमारे यहाँ जो उसका संबंध है, हमारे दर्शन का जो आधार के जो मूल आधार हैं, उनमें अब एक नई तरह के जीव आ रहे हैं। तो उनमें आत्मा है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि धर्माचार्यों को इस तरह के प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए। क्लोनिंग हो रही, परख नली में शिशु पैदा किए जा रहे हैं, पशु पैदा किए जा रहे हैं, तो उसमें चेतना है क्या, आत्मा है क्या, विवेक होगा क्या, स्वतंत्र बुद्धि होगी क्या, फिर उनका परमात्मा से कैसा संबंध होगा। इस पे धर्म को, धर्माचार्य को मंथन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। फिर हमारे और सब जगह ये हो रहा है दुनिया में, पूरे पश्चिमी जगत में चर्चों में युवाओं का जाना बंद हो रहा है, चर्च बंद हो रहे हैं। इस्लाम में भी हो रहा है, जहाँ जहाँ शिक्षा और विज्ञान पहुँच रहा है। और हमारे यहाँ, मैं जो कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जो हमारे यहाँ शिक्षित युवा हैं, उनका धर्म और शास्त्र से कितना संबंध रह गया है, अपवादों को छोड़कर। और मेरी चूंकि बेटियां हैं, इसलिए वो मुझसे जब धर्म के बारे में प्रश्न करती हैं तो मेरे पास कई बार उत्तर नहीं होते। तो मैं उस सबसे क्षमा मांगते हुए विशेष तौर पे मिथिलेश जी से, जो जिन प्रश्नों का सामना मुझे पिता के रूप में और पुरुष के रूप में करना पड़ता है, वो मैं आपके अपनी बेटियों के प्रश्नों को मानकर यहाँ पे उपस्थित करता हूँ। तो क्या स्त्री मोक्ष की अधिकारी है? वेद पाठ की अधिकारी है? मैं अभी अहिल्या के प्रश्न में नहीं जाऊंगा, ढोल गवार वाले उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसकी भी प्रतिध्वनि और उसका मूल भी मनुस्मृति में उपलब्ध है। ताड़ना का मूल अर्थ मनुस्मृति में है। तो कुछ और भी प्रश्न मैं समझता हूँ पर्याप्त हो गया। तो अब एक गीता में श्लोक आता है, 9वें अध्याय में 12वां श्लोक है।
मां भी पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा। पहले अध्याय में आता है जहाँ पे अर्जुन ने अपनी चिंताएं प्रकट की हैं कि हमने अगर ये अपने बंधुओं को मार दिया तो क्या होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्म फिर अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ने से क्या होगा, अधर्मात् भवात् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर, और स्त्री दुष्ट हो गई तो फिर वो वर्ण संकरों को जन्म देगी। तो क्या सारी दुष्टता स्त्रियों में ही है? हम जो आज देखते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में भी जो दंड विधान किए गए हैं उसमें तो अधिकांश जो अपराध हैं, सारे क्रूरतम नैतिक अपराध वो तो पुरुष ने किए हैं। आज भी पुरुष ज्यादा कर रहा है ना। उसके लिए क्या है? वर्ण संकर क्या केवल स्त्री को पैदा करती है? ये कुछ प्रश्न हैं। तो सहकारिता तो तब होगी जब समाज और व्यवहार और शास्त्र तीनों, दोनों को, स्त्री और पुरुष को समान आदर और सम्मान और स्थान देंगे हर चीज में। केवल देवी कहने से बात अब नहीं बनती। समता कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमें आज भी दिख रहा है कि समता नहीं है और तब भी दिखता था कि समता नहीं। सम्मान था, घर के भीतर था, घर के बाहर निकली तो दुष्ट हुई, बिगड़ी। अब आज जब स्त्री, हमारी बेटियां घर से निकल के वो अकेले निकल के पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, देश और विदेश जा रही हैं, तब एक पिता के रूप में आप जानते हैं जिनकी बेटियां हैं कि माता पिता कितने डरे हुए रहते हैं, बेटी बाहर जाती है। लेकिन हम क्या उसको ये अधिकार न दें, उसको उड़ने का अधिकार न दें? इसमें धर्म इसको सम्मत करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि युगानुकूल धर्म की जो व्याख्या हम करते हैं और अपेक्षा करते हैं, उस अनुसार मेरा सनातन धर्म उसको इसका अपनी बेटियों को ये अधिकार देगा, ये स्वतंत्रता देगा, वो बाधित नहीं करेगा। तो दायित्व और अधिकार का विज्ञान और अनुशासन, तो दायित्व किसी एक का तो नहीं हो सकता, अधिकार भी एक का नहीं हो सकता। क्या सचमुच? हम जानते हैं कि शुरू से सारे धर्मों में, सारे समाजों में, संस्कृतियों में वो मुख्यतः पुरुष प्रधान रहे हैं, क्योंकि पुरुष ही, जब हम गुफाओं से बाहर धरती पे आए, हमने खेती करनी शुरू की, और उससे पहले हम जंगलों में रहते थे, तो पुरुष जाता था, शिकार करके लाता था, उसके बाद आता था तो वो खेती करके आता था, अन्न लाता था, आहार लाता था, स्त्री को पकाती थी, खिलाती थी, घर चलाती थी। तो पुरुष स्वभाव से अपनी बाहुबल के कारण, बुद्धिबल के कारण नहीं, केवल बाहुबल के कारण वो प्रधान हो गया, उसका वर्चस्व हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि इसको थोड़ा बदला जाए, नहीं? क्योंकि अब बाहुबल का युग नहीं है, तो बुद्धिबल का युग है, ज्ञान बल का युग है। और उसमें तो आज तो हमारा देश, हमारी बेटियां अपने बेटों को, लड़कों को हर परीक्षा में पीछे कर रही है, पछाड़ रही है। वो जहां जा रही है वहां कोई उनके लिए सीमा नहीं है। तो
और अनुशासन भी समान ही होगा। एक के लिए ज्यादा कड़ा अनुशासन, दूसरे के लिए अनुशासन में छूट, ऐसे कैसे चलेगा? क्यों चलना चाहिए? अगर कोई भेद नहीं है तो, तत्वतः कोई भेद नहीं है तो, भेद है तो शरीरतः है, इसके अलावा कौन सा भेद? तो ये प्रश्न में अपने बेटे बेटियों के सामने भी और अपने धर्माचार्यों गुरुओं के सामने भी बहुत विनम्रता पूर्वक बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए रखता। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तरों पर निर्भर करेगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी परंपरा है, हमारे शास्त्र है, उनको भविष्य और भविष्य की पीढ़ियां कैसे देखेंगी, कैसे स्वीकार करेंगी। और अंतिम निवेदन कि परंपरा बेड़ी नहीं है, उसको कृपया बेड़ी मत बनाइए। परंपरा एक जीवित परंपरा और प्रवाह का नाम है, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो हमें आने वाले कल की चिंता करनी है और उस आने वाले कल के लिए आज की परंपरा बनानी है। जो आज है उसको हमें पहले की परंपरा में बांधना नहीं है। बांधेंगे तो फिर विद्रोह ही होगा, क्योंकि वो रोका ही नहीं। अब धारा का प्रवाह, नदी का प्रवाह रोक सकता है क्या? हम उसमें अपनी परंपरा को नदी के प्रवाह में बाधा और पत्थर न बनाएं। तो नए प्रवाह को समझें, वो आधुनिकता का भी प्रभाव है, वो ज्ञान का प्रभाव है, वो विज्ञान का प्रभाव है। और इन प्रवाहों के साथ मिलकर धर्म का प्रवाह चले, चरित्र का प्रभाव चले, सद्धर्म जिसे हम कहते हैं, अध्यात्म का प्रभाव चले। ये हमें साधना है, ये नई चुनौती है परंपरा और धर्म दोनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।